गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो एक अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था। एक तो अपन ने पढ़ा ग्लाइकोल, एक पढ़ा अपन ने गिल्सरॉल। गिल्सरॉल की कुछ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने एक पढ़नी है केवल ऑक्जेलिक एसिड के साथ। ठीक है, अब अपन बात करें, देखो ये अपना है, आप लोगों को यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है, अगर आप लोगों को दिया जाए 110 इतनी सेल्सियस पर और दिया जाए ऑक्जेलिक एसिड, क्या दिया जाए ऑक्जेलिक एसिड, तो आप लोगों को जो रिएक्शन करवानी है, देखो ये फैक्ट है, हमेशा एसिड का OH और अल्कोहल का क्या रिमूव होता है H। तो यहाँ से जब अपन रिएक्शन करवाएंगे तो अपना प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन ये होगा, और अपन कहेंगे CH2O CO C डबल बॉन्ड OH CHOH CH2OH होगा। लेकिन आप लोगों को दे दिया जाए भैया 206, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, देखो ये टेम्परेचर वाली रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को केवल कितना दिया जाए, इतने डिग्री पर इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो अपन को पता है, अपन ने अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ी थी। अब अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का क्या होता है H। ये तो अपन ने पढ़ी। तो एक तो रिएक्शन अपन को डिनोट करनी ये, और अगर आप लोगों को ठीक है नोट कर लिया, अब अपन बात करते हैं 260 पर। अगर 260 की बात करें तो यहां पर देखो रिएक्शन तो सेम होगी, लेकिन रिएक्शन में दोनों इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर अपना H2O के मोलिक्यूल क्या होंगे, ज़्यादा रिमूव होंगे, और ज़्यादा रिमूव होंगे तो अपना जो प्रोडक्ट है उसमें क्या होगा, HOCO C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से OH और यहाँ से भी क्या होगा OH। ये कब होगी, जब अपन को टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस दिया जाए भैया। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया, गिल्सरॉल ग्लाइकोल। इससे रिलेटिव सारे के सारे आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसकी यूजेज करें तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो ये पॉइजनस नहीं होता है, अपने जितने भी सॉप होते हैं उनमें अपना इसको यूज कर सकते हैं, या साबुन बनाने में इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो पारदर्शी साबुन होते हैं उसमें भी अपन किसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। और ग्लिसरीन हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है, तो अपन को ये ध्यान में रखना है। और बात करें ग्लाइकोल, इसका यूजेज एयरक्राफ्ट में कूलिंग के किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर अपन बात करते H2O है, एयरक्राफ्ट होते हैं तो वो हाईली डिस्टेंस में उड़ते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत लो होता है, तो H2O क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, अर्थात सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये हाई टेम्परेचर, जो लोअर टेम्परेचर पर भी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता, तो एयरक्राफ्ट में इनका यूज करते, ठीक है। और एक तो आपको बताइए कि इससे कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं, पारदर्शी साबुन बना सकते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना भैया, ठीक है। ये अपना हुआ कौन सा, ये। अब बात करते, आज अपना टॉपिक चलेगा वो, एक दो रिएक्शन कर लेते, पहले क्या कर लेते हैं, एक दो रिएक्शन कर लेते। देखो इससे कंसेप्ट वाली दो रिएक्शन कर लेते हैं, दो तीन एग्जाम्पल, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। देखो मानना कि सपोज करो आप लोगों को ऐसे दे दे, और आपको मिल जाए हीट, तो ये ध्यान करना है कि भैया यहां से H और यहां से क्या रिमूव होगा, OH। पहली कंडीशन तो ये आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह का अगर कोई कंपाउंड दे रखा है और आप लोगों को मिला हुआ है हीट, तो ये ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में इसका OH और इसका क्या होगा, H रिमूव होगा, ठीक है भैया। दूसरी, कई बार आप लोगों को जो रिएक्शन दी जाएगी वो इस टाइप की भी मिल सकती है। देखो इस टाइप से अपन से कहा गया है कि ये कोई कंपाउंड है, आप लोगों से कहता है कि फर्स्ट में Br2 के साथ रिएक्शन करेगा और कंपाउंड बनेगा A, और ये एक कंपाउंड बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, B।
पहला कंपाउंड कौन सा है, ए, और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बी में। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो अपन बात करते हैं ब्रोमीन की, किसकी बात करते हैं, ब्रोमीन। ये क्या है, एल्किन, और एल्किन के साथ जब ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, ब्रोमोनियम आयन फॉर्मेशन होगा। अर्थात फर्स्ट स्टेप में जब अपन बात करेंगे तो यहाँ अपना क्या फॉर्मेशन होगा, ब्रोमोनियम आयन। भाई ये ब्रोमोनियम आयन फॉर्मेशन होगा। इसके बाद जब ये बेसिक होगा तो ये क्या करेगा, H+ रिमूव होगा, और जैसे ही रिमूव होगा तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो यहां पर देखो 1 कार्बन 2 3 4, 1 2 3 4, एक ज्यादा हो गया, ये होगा क्योंकि यहां से इस बेस ने क्या लिया है, H+, और अब ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। अपन क्या कहते हैं कि 3 मेंबर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिंग ओपनिंग कहां से होगी, जहां से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कहां से जनरेट होगा, अर्थात ये इधर से इधर और ये यहां से यहां, और अपना जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है भैया 1 2 3 4 5, यार 5 है, 1 2 3 4, एक यहाँ और ले लो। तो इसमें भी अपन को एक कार्बन इंक्रीज करना है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये नेगेटिव इधर रिमूव करेगा तो यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये रिमूव। अर्थात एक जो अपना कंपाउंड होगा वो अपन ऐसे कह सकते हैं, देखो ठीक है। इसके नियरेस्ट जो कार्बन है ये इसके साथ क्या ऐड होगा, Br, क्योंकि अपन ने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया है, इसके साथ ये बॉन्ड और ये 5 मेंबर रिंग और इसके साथ Br, ये रहेगा भैया CH2 के साथ। तो आप लोगों को अगर ऑप्शन में रिंग वाला प्रोडक्ट है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है भैया 90% चांस होते हैं कि यहाँ रिंग वाला प्रोडक्ट प्रोसीड हो सके, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, ये ध्यान में रखना, इस टाइप के आप लोगों को एग्जाम्पल मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, कई बार ऐसे भी मिले इस टाइप का भी मिल सकता है भैया, और क्या मिले, OH, ठीक है। तो OH यहां से क्या कर सकता है, अटैक, और अटैक करके ये क्या कर देगा, रिमूव, और अपना क्या बनेगा, एक तरह से साइक्लिक एस्टर फॉर्मेशन होगा। कौन सा होगा, साइक्लिक। तो इस टाइप के प्रोडक्ट भी आप लोगों को क्या रहेंगे, पॉसिबल, और इसको अपन एस्टर के साथ आगे डिनोट भी करेंगे, ठीक है। अब आज अपन जो पढ़ लेते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, देखो पहले ये नोट कर लिया, इससे रिलेटिव अपन बात करें। देखो तो अपना अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो कौन सा है, फिनॉल, ठीक है। अब फिनॉल की अगर अपन सिंपल बात करें तो फिनॉल कौन से होंगे, देखो ये क्या है, बेंजीन। इस बेंजीन के हाइड्रोजन को अपन किससे रिप्लेस कर दें, OH नेगेटिव से, तो क्या फॉर्मेशन होगा भैया, OH। डायरेक्ट बेंजीन के साथ कौन अटैच है, OH, तो ये कंपाउंड कौन सा होगा, फिनॉल होगा। कौन सा होगा भैया, फिनॉल होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH अटैच है तो वो कौन सा कंपाउंड होगा, फिनॉल होगा। कौन सा होगा, फिनॉल। लेकिन अगर बात करें इस कंपाउंड की तो ये फिनॉल नहीं है, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, देखो यहां पर अपन बात करें तो ये मेन चेन हो जाएगी, तो अपन कह सकते हैं फेनिल मेथेन वनॉल होगा। इसे अपन क्या कह सकते हैं, बेंजाइलिक एल्कोहल है। कौन सा, ये बेंजाइलिक एल्कोहल, न कि ये कौन सा है, फिनॉल है। तो फिनॉल की पहली कंडीशन क्या है, अक बेंजीन के साथ जो डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच होगा वो कौन सा होगा, फिनॉल होगा। कौन सा होगा, फिनॉल होगा, ठीक है भैया। अर्थात हाइड्रोजन को
हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो कंपाउंड कौन सा होगा, फिनॉल होगा। ठीक है, अब फिनॉल के कुछ कंपाउंड है, ठीक है, उन कंपाउंडों को अपन को क्या करना है, नोट करना है। कई बार अपन से डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, नाम दिया जाता है और उसकी रिएक्शन पूछ ली जाती है या कौन सी स्ट्रक्चर पॉसिबल होगी। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं फिनॉल के कुछ डेरिवेटिव हैं, उन कंपाउंडों को अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, देखो फिनॉल के जो डेरिवेटिव हैं, देखो इसको तो अपन क्या कहते हैं, टोल्यूइन। ठीक है, लेकिन अगर बात करें यहां पर, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप में अपन कहते हैं। लेकिन अगर यहां पर CH3 या अपन ऐसे कहें, अभी ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि ये ऑर्थो या मेटा पैरा तीनों पर हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो इस कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं, क्रिसॉल कहते हैं भैया। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्रिसॉल की स्ट्रक्चर कौन सी है। देखो अगर अपन बात करें इस फिनॉल की, तो फिनॉल की जो पोजीशन है वो कितनी है, 3। देखो इसके निकटतम ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है, ऑर्थो कार्बन। और इस ऑर्थो कार्बन को अपन इस फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन क्या कहते हैं, क्या कहेंगे भैया, ऑर्थो पोजीशन। अब देखो इसके निकटतम ये है और ये भी इसके निकटतम है, तो ये कौन सी पोजीशन है, मेटा। और ये भी कौन सी है भैया, मेटा। और ये कौन सी कहलाती है, पैरा। तो फिनॉल की 3 पोजीशन है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक है, अब यहां पर अपन कह रहे क्रिसॉल की, तो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर यहां पर CH3 ऐड होता है तो ये कौन सी पोजीशन होगी यहां पर, ऑर्थो। तो इसे अपन क्या कहेंगे, ऑर्थो क्रिसॉल कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, ऑर्थो क्रिसॉल। बात करें देखो यहां पर, ये कौन सा है, मेटा क्रिसॉल। कौन सा है, मेटा क्रिसॉल। तो क्योंकि ये कौन सी है, मेटा पोजीशन है, मेटा पर CH3 ऐड हो गया तो ये कौन सा कहलाया, मेटा क्रिसॉल। इसे कॉमन अपन क्रिसॉल कह रहे हैं। यहाँ अपन आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि ये ऑर्थो पे अटैच है या मेटा पे या पैरा पे। यहाँ पर डायरेक्ट अपन अटैच कह रहे हैं कि ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, ये कौन सी है, मेटा। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये कौन सी पोजीशन है अपनी, पैरा। तो ये कौन सा हो जाएगा, पी क्रिसॉल भी आप लोगों को लिखा मिल सकता है भैया। ठीक है, तो पहले अगर आप लोगों से पूछा जाए क्रिसॉल की स्ट्रक्चर कौन सी है, तो ये स्ट्रक्चर होती है, ये आप लोगों को नोट करके लिखनी। इसके बाद देखो अदर एग्जाम्पल जितने भी हैं, देखो कई बार कंडीशन आप लोगों को इस तरह से दी जाए, OH और NH2, लेकिन अपन कहते हैं कि फर्स्ट कौन आता है, फिनॉल, लास्ट कौन आता है, एनिलीन। तो आप लोग को इसके जो जनरल नेम में अपन देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, या इसकी पोजीशन कौन सी है, पी, पैरा। तो इसका अगर नॉमेनक्लेचर आपको ऐसे मिल सकता है, पैरा एमिनो, क्योंकि एमीन ग्रुप का परफिक्स क्या लगता है, एमिनो। भाई अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो एक का सुफिक्स होगा और सेकंड का क्या होगा, परफिक्स। तो ये क्या होगा, परफिक्स। तो पैरा एमिनो, और इस कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं, फिनॉल। ठीक है, कई बार कई बुकों में ऐसे भी मिल सकता है, और पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन। ठीक है, तो दोनों स्ट्रक्चर सेम है। भाई इसकी अगर अपन बात करें तो ये स्ट्रक्चर कौन सी है, एनिलीन, और इसके पैरा पर OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप को अपन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी। इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है भैया।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आप लोगों को मिले ये कंपाउंड, इसे अपन कहेंगे देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। भाई कौन सी पोजीशन पे है? ऑर्थो पे, तो इसका नेम क्या हो गया? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसके बाद अगर अपन बात करें देखो, ये कौन सा हो जाएगा? मेटा नाइट्रोफिनॉल। कौन सा होगा? मेटा नाइट्रोफिनॉल। इसके बाद अगर अपन देखें तो ये कौन सा है अपना? पैरा नाइट्रोफिनॉल। भाई NO2 को अपन क्या करें? नाइट्रो। कौन सी पोजीशन देखो, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, तो पैरा पे तो P लिखा है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा। यहां पर अगर अपन सिंपल देखें, देखो ये पोजीशन कौन सी है? मेटा, तो मेटा नाइट्रोफिनॉल है, और ये पोजीशन ऑर्थो, तो इसे अपन कहेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसके बाद अगर कई बार आप लोगों को इस तरह से डिनोट करें, जैसे देखो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये क्या है? पैरा, तो आपको ऐसे मिल सकता है ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल। ये कौन सा है अपना? ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल है भैया, ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखें इस कंपाउंड को, इसका IUPAC नेम पूछ लिया जाता है, जनरल नेम दिया जाता है भैया। इसका जनरल नेम तो क्या है भैया? पिक्रिक एसिड। क्या नेम है? पिक्रिक एसिड। अगर बात करें 1, तो ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये कौन सा होगा? 6। तो अपन अगर IUPAC की बात करें तो 2 पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो है, 6 नाइट्रो या ट्राई नाइट्रो। ट्राई नाइट्रो क्या होगा? फिनॉल होगा भैया, ठीक है। आप लोगों से कई बार पिक्रिक एसिड की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करवा सकता है भैया, ठीक है। नोट करो, फिर देखते हैं आगे एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहां पर अपन देखो 1-2 पोजीशन पर अटैच है तो उसे कहते कैटेगॉल। 1-3 पोजीशन पर है तो उसे क्या कहेंगे? रिसोर्सिनॉल। और 1-4 पे है तो उसे क्या कहेंगे? क्यूनॉल। बात करें देखो 1-2-3-4 इस तरह से है तो उसे हाइड्रोक्सीक्यूनॉल कहेंगे। अगर 1-2-3 पोजीशन पर रेगुलर है तो उसे क्या कहेंगे? पायरोगैलोल, ठीक है। तो अगर इस तरह से है तो फिर आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इनका IUPAC कई बार इस तरह से भी लिख लिया जाता है। देखो ये इसको मान लेगा बेंजीन, 1 2 3 4 5 6 अपन से कहे बेंजीन 1,4 डाइऑल, ऐसे भी लिखा मिल सकता है भैया, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? कीनोल कहेंगे। यहाँ पर बात करें तो इसका अगर अपन IUPAC की बात करें तो वो क्या होगा? बेंजीन 1,2 डाइऑल होगा भैया, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि ये जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 तो अपन क्या कहेंगे? बेंजीन 1,2,4 ट्राइऑल होगा भैया, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों से इन कंपाउंडों का क्या किया जा सकता है? नोमेनक्लेचर पूछा जा सकता है। कौन सा रिसोर्सिनॉल है, कौन सा कैटेकोल है भैया, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो ये भी कई बार पूछ ली जाती है। देखो एनिसॉल, ठीक है। ये कई बार अपन से आइडेंटिफाई, क्योंकि इसकी जो रिएक्शन है वो HI की
अपन से IIT या नीच में बहुत बार पूछी जाती है। जीसेल मेथड जिसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं, बॉन्ड ये ब्रेक होता है और यहाँ H और यहाँ पर क्या आएगा I, अर्थात ये अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आइडेंटिफाई कर सकते भैया। ठीक है, तो इसका नेम आपको याद होना चाहिए कि एनिसोल कौन सा है, और अगर ग्रुप ऐसे हो तो इसे कहते फेनिटॉल। क्या कहते हैं भैया? फेनिटॉल। ये कौन सा होता है? एनिसोल। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, यही इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम्पल है। वैसे आप लोग कर सकते हो, जैसे मान लो Cl दिया जाए तो उसका नाम क्लोरो होगा, Br दिया जाए तो उसका नेम क्या होगा? ब्रोमो होगा। तो वो तो जनरल नेम है। ये कुछ कंपाउंड थे जो आप लोगों को याद होने चाहिए कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है। जैसे ये है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे Br है तो इसको अपन कहें 1 2 3, तो 3 को क्या कहेंगे? ब्रोमो। और इस कंपाउंड को क्या कह रहे हैं? फिनॉल। तो क्या नेम होगा भैया? फिनॉल होगा, 3 ब्रोमो फिनॉल होगा। कई बार आप लोगों को ऐसे भी मिल सकता है OH, यहाँ NO2 और यहाँ Br। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, और सब्स्टिट्यूएंट को अपन कैसे लिखते हैं? जो अल्फ़ाबेट में जो फर्स्ट आएगा, अल्फ़ाबेट में जो फर्स्ट आएगा उसको अपन क्या करते हैं? फर्स्ट लिखते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? फॉर ब्रोमो 2 नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, तो ये तो अपने बहुत से कंपाउंड है जो अपन को ध्यान रखना है। आप लोगों को ऐसे भी मिल सकता है, यहाँ NO2, यहाँ NO2, यहाँ Br या CH3, ऐसे भी आइडेंटिफाई करवा सकता है। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो अपन को क्या करना है? 5 ब्रोमो 2 4 डाई नाइट्रो फिनॉल। तो इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉन और कैटेगोल को आपको ध्यान में रखना है, आप उनकी स्ट्रक्चर कौन सी है। ठीक है भैया, ये जनरल अपना क्या है? फिनॉल है। अब बात करें फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। किसकी बात करें? फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो इससे मेथड ऑफ प्रिपरेशन का आप लोगों को ध्यान में रखना है, कैसे फिनॉल जनरेट कर सकते हैं। देखो फिनॉल की अगर अपन बात करें सिंपल, यहां पर तो फिनॉल को अपन को क्या करना है? सपोज करो ये बेंजीन है, इस बेंजीन से अपन को क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। ठीक है, एक दो मेथड अपन ने पढ़े थे, किससे? एनिलीन से। अब जैसे इसकी नाइट्रेशन करवाएं नाइट्रिक एसिड के साथ, किसमें कन्वर्ट करें? NO2 में। इस NO2 को अपन क्या करें? SnHCl लें और क्या बना दें? एनिलीन। और इसका अपन क्या करें? डाईएजोनियम सॉल्ट। और इस डाईएजोनियम सॉल्ट को अपन क्या लेंगे? हीट करेंगे, किसके साथ? H2O के साथ। तो किसमें कन्वर्ट हो सकता है? फिनॉल में हो सकता है। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करें, देखो ये अभी लिखेंगे सब जो भी मैकेनिज्म होगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रोस्टिंग प्रोसेस, डाउ प्रोसेस, इसी में अपना क्यूमीन होगा। ठीक है, इसी में अपन सैलिसिलिक एल्डिहाइड लेंगे, वो सैलिसिलिक एसिड। जैसे सपोज करो कि अपन को ये कंपाउंड है, ये सैलिसिलिक एसिड है, अर्थात इसके अगर अपन CO2 को रिमूव कर दें, किसको रिमूव कर दें? CO2 को, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? फिनॉल में। CO2 को रिमूव करने के लिए रिजेंट कौन सा सूटेबल होता है? आप लोगों को बताया, सोडा लाइन डीकार्बोक्सिलेशन। ये अपना कौन सा है? सोडा लाइन। कौन सा है? सोडा लाइन है। एक आप लोगों को बताया था कि भैया एल्किल एलाइड या एरिल एलाइड में अगर अपन क्या लें? एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, यहाँ पर NaOH के साथ,
तो यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, पहले नोट करो फिर अपन देखते हैं। देखो तो यहाँ पर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, लेकिन अपन ने कहा इस NaOH को हायर टेम्परेचर 600 केल्विन और हायर एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसको क्या करोगे NaOH के साथ हीट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होता है, सोडियम फिनॉक्साइड में। और इसमें अपन क्या दे HCl, तो यहाँ मेटल और ये क्या है हेलोजन, तो यहाँ क्या कन्वर्ट हो जाएगा OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड ये है। तीसरा मेथड है अपन को तीसरा जो मेथड है वो कौन सा है, देखो ये है सल्फोनेशन। कैसे जनरेट होता है ये आप लोगों को बताया था। फिनॉल की किससे वो क्या बेंजीन की किससे करवाओगे, सल्फ्यूरिक एसिड से, या कई बार SO3H मिलेगा, या SO3 भी आप लोगों को आइडेंटिफाई। इसका वही अपन क्या लेंगे भाई, ऐड क्या करना है OH, तो या तो KOH लेंगे या NaOH के साथ हीट करेंगे 300 केल्विन पर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड तो ये है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है जिसे अपन कहते हैं क्यूमीन परऑक्साइड से। किससे कहते हैं भैया, क्यूमीन परऑक्साइड से। फिर अपन इनको लिखते देखो सिस्टमेटिक ढंग से। देखो ये अपन ने 11th में भी आइडेंटिफाई किया था। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर कहलाती है क्यूमीन। अब ये क्यूमीन आप लोगों को जो अपने क्वेश्चन में बनी बनाई दे सकता है या इसका फॉर्मेशन करवा सकता है। देखो इसके लिए अपन ने क्या कहा था, जैसे देखो ये बेंजीन है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है। एसिडिक मीडियम लिया जाए तो ये इधर दिशे पॉजिटिव और ये इसके साथ अटैक हो जाएगी, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन की अगर अपन आइडेंटिफाई करें तो यहां पर अपन ये भी ले सकते, देखो AlCl3, और इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट कहते हैं। कौन सी कहेंगे, फ्रीडेल क्राफ्ट। और ये इसके साथ इधर और यहाँ CH3 CH2 पॉजिटिव। इसके बाद अपन ने कहा था कि अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है और उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो अपन क्या करवाते हैं, रीअरेंज, और उसके बाद ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन और वो कहाँ अटैक होगा, यहाँ पर। तो क्यूमीन आप लोगों को बनी बनाई दे सकता है या एक स्टेप यहाँ से आप लोगों को इंक्रीज करवा सकता है। और इसका एग्जाम में, नीट में, मेन में बहुत बार क्वेश्चन आता है भैया। ठीक है, तो ये क्यूमीन आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब क्यूमीन कैसे फॉर्मेशन होती है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो है ये अपने मेथड ऑफ कंप्लीट हो जाएंगे, बस अपन को लिखना है। फिर देखो ये क्यूमीन अपन को O2H-, जैसे ही H- दिया जाए तो ये अपन को आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ रिएक्शन कौन सी होगी, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल में एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या होता है, मोर स्टेबल। और यहाँ जो कंपाउंड बनता है तो क्यूमीन परऑक्साइड बन जाता है। क्यों, अब इस बॉन्ड का जब रेडिकल बनेगा भाई, ये जो है डबल बॉन्ड ये क्या करता है, H- की प्रेजेंस में क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। और होमोलाइटिक होगा तो यहाँ रेडिकल और ये रेडिकल। अब ये रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इस बॉन्ड का भी क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। और जैसे ही बनेगा तो एक रेडिकल ये
और एक ये तो H कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ पर, तो क्या बन जाता है क्यूमीन परऑक्साइड। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म भी लिखेंगे और इसकी थ्योरी भी लिखेंगे। उसके बाद ये ग्रुप माइग्रेट का होगा किस में, एसिडिक मीडियम में। कैसे होगा, जैसे ही H+ यहाँ अटैक करेगा और अटैक करते ही अपना जो कंपाउंड है ये होगा और यहाँ से OCH3O देखो ये लेके जाएगा इस पे पॉजिटिव, ये ग्रुप माइग्रेट करता है और जैसे ही माइग्रेट करेगा तो अपना जो कंपाउंड है अपन इसको इस तरह से डी नॉट लिख सकते हैं भैया। और इसको क्या मिलता है H2O, वो कहाँ अटैक करेगा यहाँ, और जैसे ही अटैक करेगा तो OCH3CH3OHH पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन का ट्रांसफर किधर होगा इधर, और जैसे ही ट्रांसफर होगा OHCH3CH3CO क्या OH पॉजिटिव, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव होता है और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फिनॉल में। किस में कन्वर्ट होगा, फिनॉल में। तो कल इसको अपन लिखते हैं ओके।